देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सिवर वाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब माँ आद्य शक्ति माँ सती जगदम्बा के, जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। क्रोध, अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए। तो का सुदर्शन उठाया और माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल माँ कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्ति पीठ है। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी माँ सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, माँ सती चली गई। कहाँ जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहाँ से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे, सारे शक्ति सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे। सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो, पहाड़ों वाली भंडारे भरती, माँ झोली भरती, माँ ज्वाला रानी, माँ कल्याणी, वो शेरों वाली, माँ मेहरा वाली। जैसे आप
पुकारते पुकारते जाते हो, जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णो रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का माँ का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता, मैं नहीं सुनिया जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली माँ वैष्णो रानी, माँ झोली भरती भंडारे भरती, सब पूर्ण करती। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम माँ सती सती जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती, हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णो रानी के मंदिर जा रहा है, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहा है, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा है, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? सदानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से, एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कर सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता, वो झोली भरती भंडारे भरती, माँ कष्ट मिटाती सुहाग लुटाती, वो शहरा वाली वो मेहरा। कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं। कोई ये विचार करे कि मैं केवल एक को भजूं, या तो मैं जगत जननी दुर्गा भवानी को भज लूं या मैं शिव जी को भज लूं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शंकर भगवान को भज रहे हो तो भी मेरी जगत जननी जगदम्बा आपको वर प्रदान कर रही है, और अगर आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हो तो भी मेरा शिव वर प्रदान कर रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। आए थे रुद्राक्ष लेने आप लोग, आए थे कंकर शंकर पूजन करने आप लोग,
स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से इस कथा के जो मुख्य यजमान पद 5 दिवस के बने हैं, इनको साधुवाद देना कि इनके माध्यम से कम आप लोगों को भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने साधुता है। अब आ तो गए हो और बिना लिफाफे के चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से जब जाओगे, भले 1 दिवसीय कथा मिले, चाहे 2 दिवसीय मिले, चाहे 5 दिवसीय मिले, जितनी मिल जाए, भले वो 1 मिनट, देवराज नाम के ब्राह्मण को तो 1 मिनट की मिली थी। ज्यादा कथा तो मिली नहीं उसको, केवल 1 मिनट की कथा मिली, और 1 मिनट की कथा उसके हृदय में ऐसी समाई कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश धाम तक लेकर चले। कितनी मिल रही, भले थोड़ा सा शिव नाम मुख से निकल जाए। आप सबको मालूम होगा, सती माता ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा था? क्योंकि पिताजी ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। यज्ञ की रचना करी और भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा। सती माता ने देखा कि यहाँ मेरे पिताजी शंकर भगवान को नहीं मान रहे, शिव को नहीं रिझा रहे, यहाँ मेरी माता है, पिता हैं, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, ये शिव की आराधना नहीं कर रहे, शंकर को स्थान नहीं दे रहे, तो फिर ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है, और जहाँ शिव नाम नहीं है, शंकर नहीं है, तो वो शरीर रखकर करूंगी क्या? शिव पुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शिवलिंग नहीं होता, उसके घर का जल पीने का भी आनंद नहीं होता, भगवत भजन का आनंद नहीं होता। शिवलिंग नहीं है तो शंकर भगवान का शिवलिंग अगर उसके घर में नहीं है तो समझें कि शिव तत्व उसके अंतर्गत। और यदि मुख में भगवान का नाम नहीं है, आपके कानों में भगवान शंकर का नाम नहीं है, आपके मुख में भगवान शंकर की विरल भक्ति नहीं है, आपके मुख में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवत नाम का कीर्तन आपकी जिह्वा पर नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब। दुकान संभालो, घर संभालो, परिवार संभालो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, परिवार में रहो, किसी को छोड़कर भगना नहीं है। उनके साथ रहकर जितना समय मिल जाए, आदि में पुनि आदि, जितना समय मिल जाए, जितना घड़ी, जितना पल, जितना क्षण मिल जाए, उतना भजन करो। और मैंने तेरे ही भरोसे, हॉस्पिटल का खर्चा भी तुमने नहीं भेजा, तुमने क्या करा? केवल एक फोन लगाया तुम्हारे बीआईजी को, तुम्हारे अपने रिश्तेदार को फोन लगाया जो ग्वालियर में रह रहा था, गुना में रह रहा था, शिवपुरी में रह रहा था, कहीं रायपुर में रह रहा था, कहीं छत्तीसगढ़ में रह रहा था, कहीं महाराष्ट्र में जात रह रहा था। एक फोन लगाया, क्यों मासी जी कैसी हो, बस इतना सा पूछा और मासी जी की तबीयत ठीक हो गई। क्यों? उसको तुमने धन नहीं भेजा, उसको तुमने पैसा नहीं भेजा, पर तुमने क्या करा? केवल अपनी मीठी वाणी से पूछ लिया, मासी जी कैसी हो?
हो? भाभी जी कैसी हो? काका जी कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुना था, स्वास्थ्य गड़बड़ था, अब कैसा है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? थोड़ा परहेज करना, चला करो, फिरा करो, थोड़ा घुमा करो। बस इतना बोला, इतने में तो गदगद हो गया कि मेरे रिश्तेदार ने कम से कम मेरा हाल तो पूछा। जब शिव पुराण की कथा कहती है किसी के यहाँ बहुत सुख है तो भले भले महीने में एक बार जाओ, पर किसी के जीवन में अगर तकलीफ है, दुख है, कष्ट है तो उसको बार बार पूछो। चिंता मत करना, बाबा पे भरोसा करना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, बाबा है, सब दुख काटे। चिंता मत कर, टेंशन मत ले, बाबा पर भरोसा रख। क्यों चिंता कर? तेरी कृपा बिना नहीं बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना पूरे का। के लिए, एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए आई हूं, पर हे शंकर, हे ओघड़दानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा तेरी कृपा ऐसी बना मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, कष्ट तकलीफें समाप्त हो जाए, फिर 3 महीने में वापिस ऐसी कृपा। अच्छा गुरुजी, मेरा नाम वेद राय यादव। कहीं बैठे हो वेद राय जी? हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, कुंभीटी पुंडी मेरा लच लगर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां वायुचर पृथ्वीचर जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, रोग है, वो सब उस महादेव का है, सब महादेव का। केवल उसको निवेदन करते, निवेदन केवल। ब्रह्मा मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटी, मोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटी,
कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के सर को झुका के मैं गाऊंगी, ओ बेटा गाऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आओगी, उधर पे आओगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता। सुनती हो सबकी फरियादें, मेरी भी सुने लेंगे माता, मेरी भी सुन लेंगे माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी। बेटा लाऊंगी मैं मनाऊंगी, बेटा लाऊंगी मनाऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बटूरी। ज्योत जगा के सर को झुका के, ज्योत जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, उधर पे आऊंगी, और मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। मुरादे पूरी कर दे हलवा।
बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, भाव से बाबा को अपने हृदय की बात दिल से विनय करें, निवेदन। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। शिव शक्ति की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, नवरात्रि का पवित्र अवसर और पूरा विश्व जहां माता रानी की आराधना में लगा है, वहीं पर शिव और शक्ति की ये पवित्र कथा आपके भीतर एक अविरल भक्ति प्रदान करे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। नमस्तु शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो ना, हो सब दुख काटो ना। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ना, हो भोला सब दुख काटो ना। वे मंगल करी, वैश्य मंगल शमशान निवासी शमशान निवासी हो सब दुख परिवार वाले ढूंढने में सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को, तब आखिरी में यहाँ आए। और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊंगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुंचे। ढूंढ ढूंढ कर जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुंचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था,
7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुंचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के जो जिस कामना से आता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार, कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, रुद्राक्ष नहीं मेरे जीवन को। मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहाँ लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिव महापुराण की महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक लाइन लिखी है, आओ उसको अपन चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। आइए। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, जहां हमारी उंगली चल रही है, आस्था चैनल वाले उस पर पढ़िएगा। आप लोग तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एलईडी लगी नहीं है, दिल की एलईडी से पढ़िएगा, घर पर जाकर मोबाइल में पढ़िएगा, ठीक है। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव महापुराण की इस लाइन पर ध्यान देना, जिसने अनेकों जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है। अब याद रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, इस उस शिव से प्रेम जागृत, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत। अब तुम्हारे जीवन का एक आनंद, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब
शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो। ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता है। और मेरे भोले तेरा ओ मेरे भोले मेरी नैया मेरी नैया मेरे बाबा तुझे पुकारा मेरे बाबा तुझे पुकारा मेरी नैया मेरी नैया। लोग कहते हैं, सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हो गए होंगे जो तुम शिव पुराण सुन रहे हो, तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल हुए होंगे तो तुम शंकर जी का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर धाम। अरे भैया, हम नहीं कर रहे, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता कर रही है। और आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, आज की क्लिपिंग वो पड़ी हुई उंगली चली है, जो पढ़ाई गई है, उसको शिव पुराण की काट के डालना की ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है। वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या प्रकट हो गई, तपस्या का फल प्रकट हो गया। सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिवजी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है, सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले या नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को भर देगा, झोली भेज देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े बाबा तू। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा नहीं देता, अधिकता में देता। मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम नंदनी कमलेश ताम्रकार, मैं आष्टा में रहती हूँ। गुरुदेव, मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं था, बहुत संघर्ष की जिंदगी चल रही थी, कुछ भी नहीं था। कुबेरेश्वर धाम फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई। 600 रुपए का कुरकुरा लेकर आई। कितने रुपए का? 600।
और वो कुरकुरा जब मैं यहाँ लेकर आई तो मन में भाव आया कि कौन खरीदेगा, कौन लेगा मुझसे। गुरुदेव, इतना भीड़ था, लाई थी 600 रुपए का कि मैं बेच के 2 रुपया कमा लूंगी, इतना भीड़ था। कुछ लोग भूखे से दिख रहे थे, 80 रुपए का बेच दिया और 80 रुपए का बेचने के बाद बाकी का सब बच्चे लोगों को, कोई को भूख लगी तो उनको दे दिया। वो 80 रुपए लेकर घर चली गई। घर के लोगों ने कहा 600 रुपए तेरे पास थे, वो भी सब लगा कर आ गई और 80 रुपए लेके आई है। कोई बात है? घर में बच्चे भूखे, परिवार दुखी, क्या करते? कहा सब बाबा देगा, क्यों चिंता करते हो? गुरुदेव, फिर वापिस कुछ सामान लिया किसी से उधार पैसा लेकर 150 रुपए का, और 150 रुपए का सामान लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आ गए। अब की बार सोचा था 150 रुपए का सामान बेच के थोड़ा बहुत 200-300 रुपया जो मिल जाएगा उसमें अपने बच्चों का गुजारा कर। 150 रुपए का सामान लेकर आई, कुबेर भंडारी के दरवाजे से बाहर खड़ी हुई, सामान पन्नी में था। एक व्यापारी भाई अच्छा कपड़ा पहनकर आकर कहता है, बहन जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या कर रही हो? 150 रुपए का बिस्कुट लाई। अच्छा। उसने कहा एक काम करो, ये बिस्कुट हमको दे दो। भैया मुझे तो देना है, पर एक बिस्कुट पर कम से कम 25 पैसे 50 पैसे तो मिले। उसने मुझे 500 रुपए निकाले और वो 150 रुपए के बिस्कुट के 500 रुपए देकर चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पैसा कैसे आया। 500 रुपए का सामान लाई। फिर मुझे रास्ते में आते आते एक व्यक्ति, मैं श्योर भी नहीं पहुंची, और उसने मेरा सामान 2500 रुपए में खरीद लिया। आज बाबा की कृपा से खुद की गाड़ी है, खुद का बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने भंडार। मैं क्या कहूं? उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिला कर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना इतना सा टॉफी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपए की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चलने कब। ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा करा। इससे पहले श्रीवास्तव परिवार कथा का यजमान था। आप नहीं खालियों से लौटायो। और उस बहन ने पत्र में लिखा, पति के प्राण 2024 में 10वें महीने में नवरात्रि में गए थे, और आज बाबा ने 2024 में प्राण गए थे, आज नवरात्रि में 2025 में मेरे बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, उस लायक बनाया कि आज मैं कथा की यजमान उसी नवरात्रि में अपने पति के लिए आई। हमें नहीं मालूम था शिव बोल रहा, हमको नहीं मालूम था शंकर इतना साथ, इतना साथ। शिव ऐसा है, ऐसा है शिव, कितना साधता है, कितना उसको जहां बैठकर याद किया जाता है, शंकर वही सुन लेता है, झोली भर देता है और करुणा कर देता है। उसको पहचान जो जैसी भावना वो नहीं खाली उसे और कर दिया माला माल काशी, लुटा
दिया और विश्वास से कहो उसको, एक दिन मुझे भी यजमान बनना है। तू बनाएगा, मेरी झोली को तू भरेगा, मैं खुद आऊंगी तेरे दरवाजे पर, इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, और तू मुझे हाथ पकड़कर यजमान बनाकर बिठाएगा। तेरे भरोसे हूं, तेरे भरोसे। विश्वास शिव पर रखिए। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंचे, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान का भक्त बनना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्वेश्वर सहित कुछ करा होगा अच्छा, इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं। और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाती है, घर पे। शिव का धाम, कितने भाग्यशाली। ये एक एक दिन के यजमान बने हैं श्रीमती सरोज शर्मा जी, जगदीश पटवा। हमको और पीहर ना जाओ सती, तेरा मेरा अनादर है, पीहर ना जाओ सती, तेरा मेरा अनादर। हमारा अनादर कराए, अपमान कराए, ना तुझे बुलाया ना मुझे बुलाया, फिर क्यों जाती है? तेरा भाई आया न्योता, ना तेरा भाई आया ना निमंत्रण पत्र आया, फिर क्यों जाना? तेरा भाई आया न्योता हमको बुलाया नहीं, न्योता भिजाया, हमको बुलाया न्योता भिजाया, बिन बुलाए जाना, बिन बुलाए जाना, तेरा मेरा अनादर, बिन बुलाए जाना, तेरा मेरा अनादर, हर ना जाओ सती, तेरा मेरा। कितना समझाया, कितना। तेरी माता पूजेगी नहीं, तेरा पिता मानेगा। तेरी माता भी तेरे को ना पूछे, तेरी बहन मिलेंगी वो तेरा सत्कार ना करेंगी, तेरे रिश्तेदार मिलेंगे वो तुझे पूछेंगे नहीं कहाँ जा रही है, क्यों जा रही, मत जा सती। शिव ने समझाया था, बहुत समझाया था, पर सती तो सती माँ थी, तो मालूम था। आपको मालूम है सती मैया दक्ष प्रजापति की यहाँ गई, यज्ञ में जलकर भस्म हुई, प्राण छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनके घर में
60 कन्याओं का जन्म हो चुका था, पर एक कन्या दक्ष प्रजापति ने और मांगी थी, माँ दुर्गा से। दुर्गा जी, हे माँ भवानी, हे जगदम्बा, मेरे घर में आप बेटी बनकर आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, मैं बेटी बनकर आ जाऊंगी, मना नहीं है, आऊंगी मैं। अगर तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आने में मुझे मना नहीं है। दक्ष प्रजापति, क्या चाहिए तूने? जगदम्बा देवी कर रही है, दुर्गा भवानी करी, तूने मेरी आराधना करी, मांग तुझे क्या चाहिए? आप मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आओ। जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा, तेरे घर में 60 लड़कियां, 60,000 जहां वर्णन आता है, इतनी कन्याओं का जन्म हो चुका, 60 जहां 60 कन्याओं का जन्म हो चुका है, अब फिर बेटी क्यों? तो कहा, बेटा एक कुल को उतारता है, बेटी दो कुल। मुझे बेटी और, माँ आप आओ अब मेरे घर में। बेटियां तो आई, तब आप नहीं आई, आप आओ, आओ माँ, आप मेरे घर में आइए। और आई माँ, शेरा वाली दुर्गा माँ, जगत जननी जगदम्बा, और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरों वाली, चली आ रही, चली आ रही। नमस्ते।